ये कहानी एक आदमी की है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज अपनी जीप में बैठकर एक जंगल के सफर के लिए निकलता है। वो जंगल जिसको बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है, और जब रात होती है तो वो जंगल और भी ज्यादा खौफनाक दिखता है। इसके बावजूद जॉर्ज उस जंगल का सफर करने के लिए इरादा करता है। जॉर्ज उस जंगल में चला जाता है और काफी अंदर तक आ जाता है। अचानक से जॉर्ज रास्ता भटक जाता है और वो उस जंगल में खो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है। जॉर्ज ये सब देख ही रहा होता है कि तभी बारिश होने लगती है और धीरे धीरे शाम भी हो जाती है। मगर जॉर्ज आगे बढ़ना बंद नहीं करता। वो जानता है कि अगर वो यहां पर रुक गया तो उसके लिए खतरे से खाली नहीं। बारिश बहुत तेजी से हो रही थी और हर तरफ काला अंधेरा था और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर जॉर्ज काफी डर जाता है और सहम जाता है। जॉर्ज आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक नदी पर पड़ती है, जहां पर एक छोटा सा ब्रिज रहता है। वो उस ब्रिज के पास अपनी जीप को लेकर जाता है और वहां पर चारों तरफ देखता है। उसे ब्रिज के उस पार एक घर नजर आता है, जो दिखने में बहुत ही अनयूजुअल सा था। लेकिन वो ये सब नहीं देखता और वो अपनी जीप से उतरता है और उस घर में जाकर दस्तक देता है। वो सोचता है कि अगर आज मैं इस घर में रुक गया तो कल शायद यहां से आराम से निकल जाऊंगा। वो दस्तक देता है और उस दरवाजे के अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकलता है, जिसका नाम मिस्टर मॉरिस है। मिस्टर मॉरिस बूढ़े तो हैं, मगर काफी हट्टे कट्टे भी हैं और हाइट भी उनकी काफी लंबी है। वो जॉर्ज को अंदर आने को कहता है और बोलता है कि आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओ। हम दोनों कल यहां से चलेंगे और मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जॉर्ज और मिस्टर मॉरिस अंगीठी के सामने एक साथ बैठते हैं और काफी देर बात करते हैं। तभी मिस्टर मॉरिस कहते हैं कि मुझे जरा काम है बाहर, मैं बाहर से आता हूँ। जॉर्ज ये सुनकर चौंक जाता है, समझ नहीं पाता कि इतनी बारिश में मिस्टर मॉरिस बाहर क्यों जाएंगे। लेकिन मिस्टर मॉरिस वहां से उठते हैं और चले जाते हैं। जॉर्ज काफी देर तक अंदर अकेले अंधेरे में बैठा रहता है। सिर्फ एक अंगीठी जल रही होती है। थोड़ी देर बाद अचानक से बिजली के कड़कने की आवाज आती है और वो अंगीठी भी बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। जॉर्ज समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर जॉर्ज एक लालटेन रखा होता है, उसको लेकर उठता है और उसे जलाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वो मिस्टर मॉरिस को आवाज लगाता है, मगर मिस्टर मॉरिस कोई जवाब नहीं देते। वो घर के बाहर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर एक कमरे के अंदर रखे हुए सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है। वो उस मॉनिटर को देखता है और उसके करीब जाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इस मॉनिटर में दिख क्या रहा है। लेकिन तभी उस मॉनिटर के काफी करीब जाता है और उसे नजर आता है कि ये मिस्टर मॉरिस हैं, जो इस वक्त घर के बाहर खड़े हैं। मिस्टर मॉरिस घर के बाहर खड़े हैं और बारिश में भीग रहे हैं। ये देखकर जॉर्ज काफी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि मिस्टर मॉरिस आगे बढ़ते हैं और एक पेड़ के पीछे चले जाते हैं। जॉर्ज देख रहा होता है कि आखिर ये पेड़ के पीछे कर क्या रहे हैं। वो पेड़ के पीछे से निकलते हैं और उनके हाथ में एक बड़ा सा हैमर होता है। वो उस हैमर को लेकर घर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर जॉर्ज डर जाता है, घबरा जाता है। वो दौड़कर फौरन उस घर का दरवाजा बंद करता है और सारी खिड़कियां बंद कर देता है, और वो अपने आप को पीछे वाले कमरे में ले जाता है। मिस्टर मॉरिस तेज तेज आवाज लगाते हैं कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, मगर जॉर्ज नहीं खोलता। उसके बाद मिस्टर मॉरिस उस घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। उस हैमर से घर के दरवाजे पर तेज तेज वार करते हैं और थोड़ी ही देर में घर का पूरा दरवाजा टूट जाता है। जॉर्ज बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है, वो बचने का तरीका
ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नजर एक लिड पर पड़ती है। वो उस लिड को उठाता है और देखता है कि उस लिड के नीचे एक तहखाना है। वो उस तहखाने के अंदर चला जाता है और लिड को बंद कर लेता है। वो अंदर जाता है तो उसके हाथ में सिर्फ एक लालटेन रहता है। वो उस लालटेन से चारों तरफ देखता है और उसकी नजर लाशों के ढेर पर पड़ती है। उस तहखाने में बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं, जिनको देखकर लगता है कि इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। उसी वक्त वो मिस्टर मॉरिस के फुट स्टेप्स की आवाज सुनता है। वो समझ जाता है कि शायद मिस्टर मॉरिस ने मुझे देख लिया और वो इस तहखाने के अंदर आ रहे हैं। ये देखकर वो अपने आप को उन लाशों के ढेर के अंदर छुपा लेता है। मिस्टर मॉरिस तहखाने के अंदर दाखिल होते हैं और वो टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखते हैं, मगर वो उन्हें जॉर्ज नजर नहीं आता। वो बूढ़ा शख्स फिर तहखाने के बाहर चला जाता है। जॉर्ज काफी देर तक वहां पर रुकता है, यहां तक कि 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है वो वहां से नहीं निकलता। फिर रात को वो वहां से चुपके से लिड खोलता है और वहां से निकलकर घर के दरवाजे से बाहर जाता है और फिर अपनी कार की तरफ बढ़ता है। उसके बाद मिस्टर मॉरिस उसे देख लेते हैं और वो हैमर लेकर उसका पीछा करते हैं। जॉर्ज काफी तेज से उस जीप की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर बैठ जाता है। वो उस जीप को स्टार्ट करता है कि तभी मिस्टर मॉरिस उस जीप के पास आ जाते हैं और वो अपना हैमर लेकर उस जीप पर कस के मारते हैं, मगर जीप पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। हाँ, जीप की जो बैक विंडो है वो टूट जाती है। जॉर्ज की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो काफी तेज से वहां से चलता है और काफी दूर निकल जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे मिस्टर मॉरिस नजर नहीं आते। वो ये खतरनाक इंसिडेंट देखने के बाद काफी डर जाता है और वो अब ये ठान लेता है कि मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। जॉर्ज काफी आगे चला जाता है, बहुत दूर चला जाता है। अचानक से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक पेड़ में जाकर टकरा जाता है। उसकी गाड़ी उसके बाद बंद हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती। जॉर्ज को वहीं रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उसे झाड़ियों में से एक आवाज आती है, जैसे कोई उन झाड़ियों में से निकल रहा है। वो उन झाड़ियों को देखता है अपने सामने से। उसके अंदर से एक काला बड़ा सा भालू निकलता है, जिसके मुंह में एक लाश होती है किसी जानवर की। वो उस लाश को लेकर उस जीप के सामने से निकलकर बड़े ही आराम से चला जाता है। ये नजारा देखकर जॉर्ज की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा भालू पहले कभी नहीं देखा और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद जॉर्ज देखता है कि बाहर कोई नजर नहीं आ रहा। वह अपने हाथ में एक नाइफ को लेकर जीप के बाहर निकलता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे खरगोश नजर आता है। जॉर्ज काफी दिन से भूखा था, माफ कीजिएगा, जॉर्ज काफी देर से भूखा था और वो उस खरगोश को मार देता है और फिर वहां पर वो किसी तरह से आग जलाता है और उसको पकाता है और उसे खाने लगता है। जॉर्ज खाना खा ही रहा होता है कि तभी उसका हाथ किसी चीज पर पड़ता है। वो चीज बहुत अजीब सी लग रही होती है। जब वो देखता है तो उसे नजर आता है कि वो एक क्रोकोडाइल का सर है और क्रोकोडाइल उसके पास में ही बैठा हुआ है। ये देखकर जॉर्ज की हालत खराब हो जाती है। वो फौरन अपना खाना लेकर वहां से भागता है और जीप की तरफ बढ़ता है। क्रोकोडाइल भी उसका पीछा करता है। जॉर्ज काफी तेज से दौड़ता है और जीप का दरवाजा खोलता है और क्रोकोडाइल उसके पैर तक पहुंच ही जाता है कि तभी वो जीप का दरवाजा बंद कर लेता है और क्रोकोडाइल से बच जाता है।
इसके बाद वो काफी डर जाता है, मगर वो अंदर अब सेफ है। वो अपना खाना खाता है, पर उसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से एक बहुत तेज से आवाज होती है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी की जो साइड विंडो है उसमें एक होल है, और जो दूसरी तरफ साइड विंडो है उसमें भी एक होल है। ऐसा लगता है कि कोई इस विंडो को चीर कर उस विंडो से निकल गया, और वो होल बहुत ही छोटा रहता है। उसके बाद ऐसा ही उसके रियर डोर में भी होता है। वहां का जो ग्लास है उसमें भी सेम चीज होती है कि एक ग्लास से कोई चीज चीरती हुई निकलती है और दूसरे ग्लास को चीरती हुई बाहर चली जाती है। उसको लगता है कि ये शायद तीर है। फिर अचानक से उसके विंडशील्ड से भी एक चीज निकलती है और वो बैक विंडो को चीरती हुई निकल जाती है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। फिर अचानक से एक चेहरा उसकी साइड विंडो के पास आता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से चिल्लाने लगता है। ऐसे करते करते कई चेहरे उसे नजर आते हैं। वो देखता है कि ये इस जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, जो बहुत ही खतरनाक दिखते हैं। उसके बाद वो अपनी जीप को स्टार्ट करता है और किसी तरह पीछे करके फिर आगे बढ़ता है और वहां से भाग निकलता है। जॉर्ज यहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। अभी तक उस मोबाइल में न कोई नेटवर्क भी नहीं था और कोई मैसेज भी नहीं आया था। फिर अचानक से वो एक मैसेज देखता है। वो उस मैसेज में देखता है कि इसमें लिखा हुआ है, मैं मिस्टर मॉरिस जिसकी मुलाकात तुमसे उस दिन हुई थी जिस दिन तुम वहां से भाग निकले थे। मुझे पता था कि तुम उस तहखाने में हो। मुझे लगा कि शायद तुम वहां से भाग नहीं सकोगे और मैं तुम्हें आकर मार दूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां पर छोड़ दिया, लेकिन तुम वहां से भाग निकले। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आगे तूफान आया हुआ है। तुम्हारा आगे जाना ठीक नहीं है। तुम्हें वापस उसी घर की तरफ आना पड़ेगा। ये देखकर वो हैरान हो जाता है कि मिस्टर मॉरिस ने मुझे मैसेज कैसे किया, और वो भी इतना खतरनाक मैसेज। इसके बाद जॉर्ज डर जाता है, मगर वो हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है। वो अपनी गाड़ी को बहुत तेज से चलाता है। उसे तूफान से डर नहीं होता। वो आगे बढ़ता जाता है कि तभी बारिश और तेज से बढ़ जाती है और तूफान भी आ जाता है। वहां के पेड़ पौधे सब गिर जाते हैं और अचानक से उसकी जीप भी पलट जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर, जॉर्ज जख्मी हालत में अपनी जीप से बाहर निकलता है और आगे बढ़ता है। फिर उसे एक बहुत बड़ी सी नदी नजर आती है, जो काफी बड़ी थी और उसका बहाव भी बहुत तेज था और बारिश भी बहुत तेज से हो रही थी। वो आगे बढ़ता है तो उसे एक बोटमैन नजर आता है। वो उस बोटमैन के पास जाता है और कहता है कि आप हमें इस नदी के पार ले चलें। वो बोटमैन बहुत सारे कपड़े पहने पहने रहता है और सर पर एक गोल कैप होती है। वो उसे बिठा लेता है, मगर उससे कुछ बोलता नहीं। खैर, थोड़ी देर बाद वो लोग काफी दूर निकल जाते हैं और जॉर्ज राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि वो उस बूढ़े शख्स से बच आया और वो काफी दूर चला आया है कि तभी उसकी नजर बोट में रखे हुए उसी हैमर पर पड़ती है जो हैमर मिस्टर मॉरिस के हाथ में था। ये देखने के बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस बोट मैन के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और उसे अपनी तरफ घुमाता है। वो देखता है कि वो मिस्टर मॉरिस है